सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी ने आपसे कहा कि मैंने टॉप से सेल कर दिया और नीचे अच्छा प्रॉफिट बना लिया, या फिर किसी ने ये कहा हो कि मैंने बॉटम से पकड़ लिया और टॉप पे सेल कर दिया। ये एक कही कहाई बात लगती है। मतलब जो ये बातें बोलते हैं वो आपको सोच के लगता होगा कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर इसको ट्रेडिंग आती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि प्योरली टॉप बॉटम तो नहीं, मतलब एग्जैक्ट हम बॉटम की बात करें या टॉप की बात करें, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन इसके आसपास आप पकड़ सकते हैं और वो पीसीआर के जरिए, तो ये एक गलत बात नहीं होगी। अगर आप पीसीआर को समझ लें, अगर आप स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहते हैं और उस समय पीसीआर का इस्तेमाल करें तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब आपको ये एक लेवल मिल सकता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको पीसीआर का मतलब समझाने के लिए। साथ में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करते हैं उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। मतलब अगर हम मान लें कि मार्केट है, मार्केट एक खोखला चीज़ है, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, मार्केट जीरो सम गेम है। मतलब अगर बायर्स नहीं है और सेलर्स नहीं है तो मार्केट बिल्कुल ही खोखला है, मार्केट में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, और अगर कोई खरीदने वाला है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। इसीलिए मार्केट चलता है। अगर ये दोनों ही निकाल दिए जाएं तो मार्केट कुछ भी नहीं है, शेयर मार्केट कुछ भी नहीं है। तो पुट कॉल रेशियो का मतलब ये है कि पुट मतलब बेचने वाले और कॉल मतलब खरीदने वाले। इन दोनों का रेशियो क्या है, वही रेशियो हमें बताता है कि मार्केट में रिवर्सल कहां से आ सकती है। उसी को हम कहते हैं पीसीआर। मतलब जो मार्केट चल रही है इसमें जो पीसीआर है वो हमें ये बताएगा कि यहां से मतलब उछाल आ सकती है, मतलब कि खरीदारों की जनसंख्या यहां ज़्यादा दिखाई दे रही है, और पीसीआर ही हमें ये बता देता है कि यहाँ पर खरीदारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ से सेल हो सकता है। मतलब जिन्होंने खरीदा था वो बेच सकते हैं और जिन्होंने बेचा था वो यहाँ से खरीद सकते हैं। ये हमें पीसीआर बता देगा। तो पीसीआर को समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तसल्ली से और बढ़िया से समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक पीसीआर का लाइन हम बना लेते हैं और इसे दो पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ का रेशियो हम रखते हैं 1 का। मतलब 1 एक ऐसा लेवल है जहाँ से आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर 1.1, उसके बाद 1.2, उसके बाद 1.3, ऐसे करके आप ऊपर प्लस में ले लीजिएगा और इस साइड माइनस में ले लीजिएगा। इसके बाद माइनस में जो जाएगा तो यहाँ पर 0.9, फिर दूसरे में 0.8, फिर 0.7, ऐसे करके आप नीचे तरफ बांट लीजिएगा। जब पीसीआर आपको 1 पे दिखे तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट दिखाई दे सकता है, यहाँ पर एंट्री मारने की गलती नहीं करनी है। लेकिन यही अगर पीसीआर आपको लास्ट में 1.7 तक दिखे, उसमें आप ये समझ के चलिए कि ये एक ओवरबोट जोन हो जाएगा, और वही पीसीआर आपको नीचे में से 3 या 4 तक दिखे तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अब बाइंग आ सकती है। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पर साइडवेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब हमें करना क्या है, हमें बीच वाला जगह ढूंढना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जीरो के ऊपर में रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कम क्वान्टिटी में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ से निकलने के चांसेस अगर आपको दिखते हैं अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड, तो यहाँ पर आप लाइट क्वान्टिटी में अपना काम कीजिए। और जैसे ही आपको पीसीआर 1.2 या 3 दिखे तो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि पीसीआर 1.7 तक हमारे साथ रहेगा। 1.7 के बाद हमें होशियार हो जाना है। और वही चीज़ अगर आप नीचे में देखें तो यहाँ पर आपको 7 या 8 के पास मिले तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं डाउन साइड के लिए। अब सवाल आता है कि ये पीसीआर हम देखेंगे कहाँ से, पीसीआर हमें कहाँ पता चलेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर में और वहाँ पर आपको पीसीआर दिखा देता हूँ कि लगा कैसे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये ऑप्शन चेन आपके सामने में है और फिलहाल मैंने आपको सिखाने के लिए एंजल 1 का ऑप्शन चेन लिया है। अगर आपको एंजल 1 में लॉगिन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत लोगों को पता नहीं है कि आप यहाँ से पीसीआर भी देख सकते हैं, आपको पीसीआर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, आपको कॉल यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर पुट दिखाई देगा, और बहुत सारी जगह पर आपको नीचे में इनका टोटल देखने को मिल जाएगा। आप एनएससी के साइड पर भी जाएंगे तो आपको ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा कि
यहाँ पर आपको टोटल कॉल साइड और पुट साइड देखने को मिलेगा। इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं और नोट करके दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपको पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा कि किस साइड का पलड़ा ज़्यादा भारी है। और यहाँ पर जो लोग ओआई को देख के काम करते हैं वो भी यही काम करते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा या सुना होगा कि ओआई को देख के लोग ट्रेड करते हैं। मतलब ओआई यहाँ पर देखते हैं जिससे वो एक रेशियो निकाल लेते हैं, जो जिसे हम पीसीआर कह रहे हैं, वही एक रेशियो निकाल लेते हैं कि पलड़ा किधर का भारी है और उसी के हिसाब से अपना प्लान करते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकता है या फिर डाउन साइड जा सकता है, तो वो भी एक पीसीआर ही निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास एंजल ब्रोकर है तो आपके पास यहाँ पर सेटिंग दिखाई देगी। इस सेटिंग के ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर पीसीआर देखने को मिलेगा, ओआई इंडिकेशन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम एलटीपी देखने को मिल जाएगा, कॉस्ट पर लॉट देखने को मिल जाएगा और 100 मल्टी ओनली देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल पीसीआर चाहिए तो पीसीआर के ऊपर में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मतलब इसे ऑन कर देंगे। अभी आपके जानकारी के लिए मैं दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी पीसीआर आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर पीसीआर शो हो जाएगा। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पीसीआर है और पीसीआर को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी के टाइम में ये ऑफ है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं हर एक स्ट्राइक के ऊपर में आपको पीसीआर देखने को मिल रहा है। मतलब हर एक स्ट्राइक का पीसीआर आपको दिखा रहा है कि इसका पीसीआर कितना चल रहा है। तो अभी के टाइम में मार्केट आज क्लोज है तो यहाँ पर 23,587 का आपको जो अभी स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। उसके बाद 87 के बाद 23,600 आएगा। इसके अब पीसीआर 1.83 का हो चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये पीसीआर हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। इसे क्लोजिंग के बाद आप देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट का ओपन कहाँ होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। वो आपको ये चीज़ बता सकता है। तो इसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। साथ में सेटिंग में जाएंगे तो आप ओआई इंडिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। ओआई इंडिकेशन को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके स्ट्राइक के सामने में ओआई की स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। एक पतली सी लाइन आएगी जिससे आपको स्ट्रेंथ दिखेगा कि किस साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है और किस साइड में ओआई की स्ट्रेंथ कम है। उससे भी आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम को अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा कि किस साइड में कितना वॉल्यूम चल रहा है। कॉस्ट पर लॉट अगर आप ऑन कर देते हैं तो आप एक लॉट के ऊपर में आपको एक स्ट्राइक जो लेंगे उसके ऊपर आपका कितना पैसा लगेगा वो आपको दिखा देगा। चलिए मैं यहाँ पर सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर मैं 23,500 का स्ट्राइक चूज करता हूं अप साइड के लिए तो यहाँ पर हमें 6,307 रुपये 50 पैसा पे करना होगा। और अगर इसी को मैं पुट साइड देखता हूं तो पुट साइड में 3,226.25 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर वॉल्यूम आपको जीरो देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखना शो हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पीसीआर आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है, स्ट्राइक प्राइस का रेट आ चुका है। अब यहाँ पर हमें डिसीजन बस ये लेना है कि हमें कॉल साइड लेना है या पुट साइड बाय करना है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास होंगे, बहुत आसानी से आप चूज कर सकते हैं। सो चलिए लगे हाथ ये बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उस समय हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक डेल्टा होता है जिसकी बात हम सभी लोग करते हैं। तो डेल्टा आपको ग्रिक्स में देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक चैप्टर है, ग्रिक्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। डेल्टा वगैरह निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सिंपली हम आपको बता देते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें 3 टाइप के स्ट्राइक्स होते हैं। सबसे पहला होता है एटीएम। ये बीच में जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये है एटीएम, मतलब जहां पर मार्केट फिलहाल है उसे हम कहते हैं एटीएम। और आपके ऑप्शन चेन के ऊपर भी हल्का सा डीप कलर दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड में। मतलब जो भी एटीएम है, मतलब बीच वाला हिस्सा है, उस समय जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल साइड में आप देखेंगे, हमारे में लेफ्ट साइड है, आप में राइट हो सकता है, ये आपको हल्का सा धुंधला दिखाई देगा। और वही आप पुट साइड में देखेंगे तो ये भी आपको हल्का सा डीप दिखाई देगा। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारा एटीएम है, मतलब बीच वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर लेफ्ट साइड में कॉल साइड में आप जितने ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेरा बाएं है तो आप यहाँ पर कॉल देख सकते हैं 23,550 है, 23,500, 23,450 है। मतलब यहाँ से इसका रेट कम होते जा रहा है, लेकिन ये कॉल साइड है। मतलब ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, निफ्टी ने यहाँ से चलना शुरू किया था, मतलब पीछे से आगे की ओर आ रही है। तो इसके पीछे जितने भी स्ट्राइक हैं ये सारे हो जाएंगे आईटीएम, मतलब कि इन द मनी। मतलब इस प्राइस को निफ्टी ने पार कर लिया है।
इस प्राइस को निफ्टी ने पार कर लिया है। अब यहाँ तक आने की कोशिश कर रही है। अगर इसे आप देखेंगे तो 23,600 यहाँ देखने को मिलेगा, 23,650 यहाँ देखने को मिलेगा, 700 यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब ये हिस्सा अभी निफ्टी ने पूरा नहीं किया है, इन हिस्सों को पूरा कर लिया है। तो जो हिस्सा पूरा हो चुका है उसे हम कहते हैं आईटीएम, मतलब कि इन द मनी। बीच वाला जहाँ पे मार्केट खड़ा है करंट में उसे हम कहते हैं एटीएम, मतलब एट द मनी। और जहाँ पर अभी इसे जाना है उसे हम कहते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। वही सेम चीज़ आपको पुट साइड में देखने को मिलेगा। मतलब कॉल साइड आपने समझ लिया कि जो आपको डीप हिस्सा दिखेगा, इसके पीछे का हिस्सा दिखेगा, वो हो जाएगा कॉल साइड के लिए इन द मनी, मतलब इसने पूरा ये प्राइस पार कर लिया है। ये बीच वाला हिस्सा दोनों साइड के लिए एट द मनी होगा। और पुट साइड में अगर आप सोचते हैं तो ये डीप वाला हिस्सा जहां अभी मार्केट को जाना बाकी है वो हिस्सा इसके लिए इन द मनी होगा, और जहां पर ये जा चुका है वो पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और स्ट्राइक सिलेक्शन करते समय एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी आपको एट द मनी दिखता है इस पर कभी भी आप स्ट्राइक सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। मानते हैं कि 23,550 को आपने ले लिया, और जैसे ही मानते हैं 23,550 आपने कॉल साइड के लिए ले लिया, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आप थोड़े से गलत हुए और आपका स्ट्राइक आ जाएगा आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी जैसे ही आएगा आपका डेल्टा कम हो जाएगा और आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते समय, सीधे ही मैं आपको ये कहूँ कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप बीच में एट द मनी देख लीजिए। ये ऊपर का एक और नीचे का एक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ये प्राइस ले सकते हैं, ये प्राइस ले सकते हैं, ये प्राइस ले सकते हैं। लेकिन जितना आप दूर जाएंगे उतना ही आपको महंगा मिलेगा। इधर भी वही चीज़ है, जितना आप दूर जाएंगे उतना ही आपको महंगा मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड से एक एक प्राइस आप छोड़िए, और एक एक प्राइस को छोड़ने के बाद आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। मतलब पुट साइड के लिए ये है, कॉल साइड के लिए ये है। ज़्यादा कैलकुलेशन अगर करना है तो सिंपल चीज़ है, दोनों तरफ का ओआई आप लीजिए, दोनों तरफ का ओआई को आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपको पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि मार्केट का आप रिवर्सल पता कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लगा था, क्योंकि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करें। तो स्ट्राइक सिलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ऑप्शन चेन में जाइए, जहाँ भी आपको एटीएम मिलता है, एटीएम के एक स्ट्राइक ऊपर और नीचे एक स्ट्राइक छोड़ के उसके बाद वाला आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डेल्टा भी मिलेगा और पीसीआर भी लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। वो लाइव मार्केट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन लीजिएगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।